राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आस्था में। श्री हरि शरणम। प्रेमी भक्त उद्धव। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे उद्धव, शंकर, ब्रह्मा, बलराम, लक्ष्मी और स्वयं अपना आत्मा भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितने प्रियतम तुम हो। भगवान श्री कृष्ण में परम प्रेम का होना ही भक्ति है। यूं तो भक्ति के अवान्तर भेद बहुत से हैं, परंतु साधारणतः भक्ति के दो भेद हैं, एक साधन भक्ति और दूसरी साध्य भक्ति। साधन भक्ति के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होता है। उसके शुद्ध होने पर आत्म तत्व का, भगवत तत्व का बोध होता है और उसके बाद पराभक्ति तथा साध्य भक्ति की प्राप्ति होती है। परम भक्ति से रहित जो ज्ञान है वह परम ज्ञान नहीं है, केवल साधन ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। पराभक्ति और परम ज्ञान एक ही वस्तु हैं, इनमें तनिक भी भेद नहीं है। परम ज्ञान अथवा परम भक्ति का प्राप्त होना ही जीवन की सफलता है। जब तक यह प्राप्त नहीं होती तब तक जीव भटकता रहता है। ये किस प्रकार प्राप्त होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर उद्धव का जीवन है। उनके जीवन में क्रमशः साधन भक्ति, साधन ज्ञान, पराभक्ति और परम ज्ञान का उदय हुआ है। वे भगवान के प्रेमी भक्त हैं, उनके तत्व के परम ज्ञानी हैं, उनके पार्षद हैं और उनके स्वरूप ही हैं। प्रेमी भक्त उद्धव का जीवन। मथुरा के यदुवंशियों में वसुदेव के सगे भाई देवभाग बहुत ही प्रसिद्ध थे। वे भगवान के भक्त थे, देवता और ब्राह्मणों के उपासक थे। संतों पर उनकी अपार श्रद्धा थी और उनकी धर्मपत्नी भी उन्हीं के अनुकूल आचरण करने वाली सती साध्वी थी। जिन दिनों भगवान श्री कृष्ण मथुरा में अवतीर्ण हुए, उन्हीं दिनों इन दंपति के गर्भ से उद्धव का जन्म हुआ। उद्धव भगवान के नित्य पार्षद हैं। जब भगवान मथुरा में आए तब वे कैसे न आते। वे आए और जब तक रहे भगवान की सेवा में लगे रहे। उनके मन में दूसरी कोई इच्छा ही नहीं थी। यंत्र की भांति भगवान की इच्छा का पालन करते थे। बचपन में ही भगवान के परम भक्त थे। खेल में ही भगवान के ही खेल खेलते। किसी पेड़ के नीचे भगवान की मिट्टी की मूर्ति बना लेते, यमुना में स्नान कर लेते, लताओं से सुंदर सुंदर फूल तोड़ लेते, फलों से भगवान को भोग लगाते और इनकी पूजा में इतने तल्लीन हो जाते कि शरीर की सुधि नहीं रहती। कभी उनके नामों का कीर्तन करते, कभी उनके गुणों का गान करते और कभी उनकी लीलाओं के चिंतन में मस्त हो जाते। सारा दिन बीत जाता, उन्हें भोजन की याद भी नहीं आती। माता बुलाने जाती, बेटा देर हो रही है, चलो कलेवा कर लो, भोजन ठंडा हो रहा है, दिन बीत गया है, क्या तुम मेरी बात ही नहीं सुनते? आओ लल्ला, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले चलूं, अपने हाथों से खिलाऊं। परंतु उद्धव सुनते ही नहीं, भगवान की पूजा में तन्मय रहते। कभी सुनते भी तो तोतली जवान से कह देते, माँ अभी तो मेरी पूजा ही पूरी नहीं हुई है, मेरे भगवान ने अभी खाया ही नहीं, मैं कैसे चलूं, मैं कैसे खाऊं। 5 बरस की अवस्था में उद्धव की यह भक्ति निष्ठा देखकर माता चकित रह जाती। पूजा पूरी हो जाने पर प्रेम से गोद में उठा ले जाती और
खिलाती पिलाती। क्रमशः उद्धव 8 बरस के हुए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में गए। साधारण गुरुकुल में नहीं, देवताओं के गुरुकुल में। देवताओं के पुरोहित आचार्य बृहस्पति के पास संपूर्ण विद्याओं का रहस्य प्राप्त करते उन्हें विलंब नहीं हुआ। संपूर्ण विद्याओं का रहस्य है भगवान से प्रेम। वह उन्हें प्राप्त था ही, अब उसको समझने में क्या विलंब होता। वास्तव में उनकी बुद्धि शुद्ध है। जप से, तप से, भजन से जिन्होंने अपने मस्तिष्क को साफ कर लिया है, सभी बातें उनकी समझ में शीघ्र ही आ जाती हैं। यह देखा गया है कि संध्या ना करने वालों की अपेक्षा संध्या करने वाले विद्यार्थी अधिक समझदार होते हैं। भगवान सविता उनकी बुद्धि शुद्ध कर देते हैं। उद्धव में भगवान की भक्ति थी, साधना थी। वे बृहस्पति से बुद्धि संबंधी संपूर्ण ज्ञातव्यों का ज्ञान प्राप्त करके उनकी अनुमति से मथुरा लौट आए। मथुरा में उनका बड़ा ही सम्मान था। सब लोग उनके ज्ञान के, उनकी नीति के और उनके मंत्रणा के कायल थे। यदुवंशियों में जब कोई काम करने में मतभेद होता है, कोई उलझन सामने आ जाती है, उनसे कोई समस्या हल ना होती, तो वे उद्धव के पास जाते और उद्धव बड़ी ही योग्यता के साथ सब उलझनों को सुलझा देते, सारी समस्याओं को हल कर देते। सब उनकी बुद्धि पर, उनके शास्त्र ज्ञान पर लट्टू थे। उनका पूरा विश्वास करते थे और वे भी सबकी सेवा करते हुए, सबका हित करते हुए, कंस की दुर्नीतियों से लोगों की बचाव करते हुए भगवान के भजन में तल्लीन रहते थे। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए। कंस का उद्धार हुआ और संस्कार संपन्न होकर वे उज्जैनी के गुरुकुल में अध्ययन करने चले गए। जब वे वहां से लौटे और मथुरा में रहने लगे, तब उद्धव प्राय उनके साथ ही रहते थे। वे श्री कृष्ण के साथ ही सोते, श्री कृष्ण के साथ ही बैठते, उनके साथ ही टहलते, उनके साथ ही स्नान करते, मनोरंजन और भोजन भी साथ ही करते। उन्होंने अपना हृदय खोलकर श्री कृष्ण के सामने रख दिया था। वे श्री कृष्ण के एक अंतरंग सखा थे। उन्हें भगवान के दर्शन में, सन्निधि में, आलाप में और आज्ञा पालन में इतना आनंद आता कि वे सारे जगत को भूले रहते। श्री कृष्ण के साथ उनका संबंध सखा का संबंध था। वे श्री कृष्ण के एकांत प्रेमी थे। भगवान किस उद्देश्य से कौन सी लीला करते हैं, इस बात को स्वयं भगवान जानते हैं या उनके कृपा पात्र संत जानते हैं। हम लोग तो उस लीला का केवल बाह्य रूप देखते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ कर लेते हैं। भगवान ने एक दिन ऐसी ही लीला रची, पता नहीं गोपियों के प्रेम से आकर्षित होकर रची, अपनी दयालुता से रची, उद्धव के हित के लिए रची, अथवा गोपियों का प्रेम प्रकाश में लाकर उससे जगत का कल्याण करने के लिए रची। सभी बातें ठीक हैं। भगवान की लीला में भक्तों की अभिलाषा, भगवान की दयालुता, किसी भक्त का हित और जगत का कल्याण रहता ही है। हाँ, तो भगवान ने एक लीला रची। श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी सखा उद्धव की एकांत में ले जाकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बड़े ही प्रेम से कहा। उस समय श्री कृष्ण के मुखमंडल पर करुणा का संचार हो गया था। उनकी आंखें प्रेम से भरी हुई थीं। उन्होंने उद्धव से कहा, प्यारे उद्धव, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा।
यह काम केवल तुम्हारे ही करने योग्य है। तुम व्रज में जाओ, वहाँ मेरे सच्चे माता पिता रहते हैं। मैं उनकी गोद में खेलता था। वे दुलार के साथ मुझे अपने हाथों से खिलाते थे। आँखों की पुतली की भांति मुझे जोगवते ही उनका सारा समय बीतता था। यदि मेरे कलेवा करने में तनिक भी देर हो जाती थी तो वे छटपटा उठते थे। मैं हट करके गौओं को चराने चला जाता था तो दिन भर उनकी आंखें वन की ही ओर लगी रहती थीं। मेरे बिना उनका जीवन भार हो गया होगा। मक्खन मिश्री देखकर उन्हें मेरी याद आती होगी। बांसुरी देखकर वे बेसुध हो जाते होंगे। मेरी प्यारी गौएं जब मुझे ढूंढती हुई सी इधर उधर भटकती होंगी तब उनका कलेजा फटने लगता होगा। उन्हें केवल तुम ही सांत्वना दे सकते हो। मेरे हृदय की बात जानने वाले उद्धव, उन्हें प्रसन्न करने की क्षमता केवल तुम में ही है। मेरी गोपियां हैं, उन्हें मेरे वियोग का कितना दुख है। वे मेरे लिए बिना पानी की मछली की भांति किस प्रकार तड़फड़ा रही होंगी, इसका अनुमान और वर्णन नहीं किया जा सकता। उद्धव, मैंने कई बार एकांत में तुमसे उनकी चर्चा की है। उन्होंने अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया है। उनका जीवन मेरी प्रसन्नता के लिए है। उन्होंने अपनी आत्मा, अपना हृदय मुझे दे दिया है। वे मुझे सोचा करती हैं, मन ही मन मेरी सेवा की भावना करके अपना समय बिताया करती हैं। उन्होंने अपने प्राणों को मेरे प्राणों में मिला दिया है और उन सब कामों को छोड़ दिया है जो मेरी प्रीति के बाधक हैं। और तो क्या, उन्होंने मेरे लिए दुस्सत्यज स्वजन और दुर्त्याज्य आर्य पथ का त्याग कर दिया है। वे मुझे ही अपना प्रियतम समझती हैं। मेरे विरह में उनकी आत्मा छटपटा रही होगी। वे विरह में उत्कंठा से विहल ही रही होंगी। उन्हें यमुना देखकर मेरे जल विहार की याद आती होगी। लता कुंज और वन वीथियों को देखकर उन्हें मेरी रहस्य क्रीड़ा का ध्यान आ जाता होगा। कहाँ तक कहूँ, ब्रज की एक एक वस्तु, वहाँ का एक एक अणु, एक एक परमाणु उन्हें मेरी याद दिलाकर बड़ी व्यथा देता होगा। उद्धव, तुम निश्चय समझो, वे आँख उठाकर उनकी ओर देखती तक नहीं। अब तक उन्होंने प्राण त्याग कर दिया होता यदि पुनः उन्हें मेरे व्रज में जाने की आशा नहीं होती। वे मेरी गोपियां हैं, उनकी आत्मा मेरी आत्मा है। वे बड़े कष्ट से जीवित रह रही हैं। जाओ, तुम उन्हें मेरा संदेश सुनाओ और समझा बुझाकर किसी प्रकार उनकी विरह व्याधि कुछ कम करने की चेष्टा करो। मेरे वे सखा, मेरे संगी, जिनके साथ में खेलता था, जिनसे मेरा ऊंच नीच का तनिक भी व्यवहार नहीं था, जो घुल मिलकर मुझ से एक हो गए थे, आज भी गौओं को लेकर जंगल में चराने आते होंगे और दिन भर टकटकी लगाकर मथुरा की ओर देखते रहते होंगे। उद्धव, वे मेरे जीवन सखा हैं, सहचर हैं, मेरी लीला के सहकारी हैं। उनके साथ मैं जंगलों में खाता था। वे अपने घर से अच्छी अच्छी चीज़ें ला लाकर पहले मुझे खिलाया करते थे। गौएं दूर चली जाती तो वे मुझे उन्हीं जाने देते, स्वयं ही जाकर हाँक लाते थे। उन पर तनिक सी भी आपत्ति आती तो वे मुझे पुकारने लगते, सच्चे हृदय से पुकारते। ब्रह्मा उन्हें हर ले गए। मैंने वर्ष भर तक उनका रूप धारण किया। ब्रह्मा छक गए।
इंद्र ने उनका अनिष्ट करना चाहा। मैंने 7 दिनों तक उंगली पर गोवर्धन उठा रखा। उनके साथ मैं उछलता था, कूदता था, खेलता था। उनकी स्मृति मुझे रह रह कर आया करती थी। तुम जाओ, उन्हें केवल तुम ही समझा सकते हो। मेरी गौएं हैं। मैं जब उनके पीछे पीछे चलता था तो वे सिर घुमा घुमा कर मुझे देख लिया करती थीं। जब मैं बांसुरी में उनका नाम लेकर पुकारता तब वे चाहे कहीं भी होती मेरे पास दौड़ी चली आती। जब मैं उनकी ललरियों को सहलाने लगता तब वे अपना सिर उठाकर प्रेम से मुझे देखा करती और उनके थनों से दूध गिरने लगता था। जब मैं बांसुरी बजाता तब वे मुझे घेर कर खड़ी हो जाती और उनके मुंह में जो घास होती उसे उगलना और निगलना भी भूल जाते। उस दिन जब मैं कालीय कुंड में कूद गया था तब वे सब मेरे पीछे पीछे उसमें घुसने जा रही थी। वे बड़े बल से रोकी जा सकें और जब तक मैं निकला नहीं तब तक किनारे खड़ी होकर रोती तथा रंभाती रहीं। वे अब मुझे ना देखकर कितनी पीड़ित, कितनी व्यथित होंगी। उद्धव, वे तुम्हें देखकर कुछ सांत्वना प्राप्त करेंगी। मेरी ही जैसी आकृति और मेरे ही जैसे वस्त्रों को देखकर वे तुमसे प्रेम करेंगी और जब तुम उन्हें सहलाओगे तब वे प्रसन्नता लाभ करेंगी। उद्धव, ब्रज का एक एक स्थान, वहाँ का एक एक वृक्ष, एक एक लता मुझे स्मरण आ रही है। मैं उन्हें भूल नहीं रहा हूँ। वहाँ के सारस, हंस, मयूर, कोकिल सभी मुझे याद आ रहे हैं। वहाँ की वे हरिण और हरिणियाँ जो मेरे पास आकर मेरा शरीर खुजलाती थी, मेरे हृदय में वैसी ही चेष्टा करती हुई दिख रही हैं। वहाँ के भौरों की गुंजार तब भी मेरे कानों को भर रही हैं। वहाँ के पक्षियों का कलरव अब भी मेरे मन को मोहित कर रहा है। उद्धव, तुम जाओ, अब तनिक भी विलंब मत करो। संभव है गोपियों के प्रेम का वर्णन सुनकर उद्धव के मन में यह अभिलाषा रही हो कि मैं ब्रज में जाकर उनका प्रेम देखूं, अथवा शायद वे ज्ञान में ही डूबते रहे हों। भगवान ने प्रेम रस के आस्वादन के लिए उन्हें ब्रज में भेजा हो। कुछ भी हो, भगवान ने उन्हें ब्रज में भेजा और उन्होंने अविलंब आज्ञा का पालन किया। उद्धव भगवान का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और संध्या होते होते वे ब्रज की सीमा में पहुंच गए। वहां की हरी हरी वन पंक्तियां सूर्य की लाल लाल किरणों से अनुरंजित हो रही थीं, मानो ब्रज भूमि में उद्धव के स्वागत के लिए सहस्त्र सहस्त्र लाल पताकाएं फहरा दी हों। उद्धव का रथ वृंदावन की ओर चल रहा था। इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। श्री राधे राधे।